देखिए, ईरान पर अमेरिकी विशेषज्ञ का दावा सामने आया है। अमेरिका नरसंहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश और सुरक्षा मामलों के जानकार एडम क्रेडो ने दावा किया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उनसे कहा है कि सरकार की नाकामी की वजह से यह प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने परमाणु हथियारों पर पैसा बर्बाद किया। और देखिए, बड़ी खबर है ईरान को लेकर। व्हाइट हाउस में आपात बैठक को लेकर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहे इस मीटिंग में ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद नहीं थे। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका के इस मीटिंग में मौजूद रहे और इस मीटिंग में चर्चा हुई कि ईरान पर अगर हमला करना है तो उसकी रूपरेखा तय कर ली जानी चाहिए। तो विध्वंस का ब्लूप्रिंट तैयार। आज ईरान में क्या होगा विनाश, बड़ी बातें सबसे पहले आपके सामने। व्हाइट हाउस में मीटिंग पर दो विकल्प पर चर्चा। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या पर चिंता जताई गई है। दूसरा विकल्प IRGC और बासिज फोर्स के टॉप लीडरशिप का खात्मा। और अगला विकल्प क्या हो सकता है? IRGC हेडक्वार्टर, बैलिस्टिक मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, इनको टारगेट किया जा सकता है। जरूरी कुछ बातें हैं। मीटिंग हमले के बाद के विकल्पों पर भी चर्चा हुई और मीटिंग में, और हमले के बाद ईरान के नाकाम देश बनने की आशंका भी है। ट्रंप इस बार परमाणु ठिकानों पर हमले के पक्ष में नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं। अब ब्रजेश सर, अब सवाल कुल मिलाकर यही है कि ट्रंप क्या अमेरिका को एक वॉर में इंगेज करने का रिस्क ले सकते हैं, या फिर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों के बल पर खामनेई की इस मजबूत सत्ता को वो पलट देंगे? रवि, जो कैनवस है ईरान में, वो ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि बिना उसके कुछ ऑफेंसिव एक्शन लिए हुए ही तख्ता पलट जाए। एक डर होता है इस समय जब लोग वहां पे खुश नहीं हैं अपने शासन से, जैसे खुमनाई साहब से जी। उस समय आप कुछ विद्रोह करते हैं बाहर से तो उल्टा पड़ सकता, पूरी देशवासी इकट्ठे होकर के आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही निर्णायक इशू है और बहुत ही सटल भी है। और वही चीज अगर हम देखें इजराइल के परिप्रेक्ष्य में, वो भी वही सोच रहा है। तो चाहते ये हैं कि ये जो फीवल है, ये जो विद्रोह है, अपने आप शांत हो जाए, अपने आप तख्ता पलट कर ले। और अमेरिकन की तरफ से पूरी सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पर से। दो तीन बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। आज के डेट में अगर देखते हैं तो ईरान सफिशिएंटली वीक हो रखा है जी। पिछले 2 साल से जो लड़ाई चल रही थी उसकी इजराइल के साथ में, उसके बीच में काफ़ी क्षति हुई है। काफ़ी इसके जो ईरानियन गार्ड के जो सोल्जर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो मारे गए हैं। इसकी खुद की एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी कम हो गई। बिल्कुल। दूसरी बात, जो खमनेई साहब हैं 86 वर्ष के हैं और करीब 46 साल से सत्ता में हैं। इतने ज़्यादा दिन अगर शासन करते हैं तो स्वाभाविक है कुछ चक्कर हो जाते हैं, लोग भी असंतुष्ट होते हैं। और दूसरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लाइन कौन है, इनके बाद कौन होगा। और इसी समय इसी श्रृंखला में सही बात है सर। और बीच में चर्चा चली कि वो अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, उनकी उतनी एक्सेप्टेंस है नहीं। और इस वक्त तमाम तरह के सैंक्शंस के बाद ईरान के जो हालात हैं वो मुफीद नजर आ रहे थे इस तरह के आंदोलन के लिए, और इन आंदोलनों को हवा दी जा रही है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। दशा हमारे सामने है इस वक्त ईरान की। ईरान को लेकर एक्शन में राष्ट्रपति ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप को ईरान से जुड़ी फाइल सौंपी गई है। ओवल ऑफिस पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ये फाइल पढ़ने लगे। ईरान पर हमलों को लेकर रणनीति क्या है अमेरिका की, बहुत जल्द सामने आने वाला है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओवल ऑफिस पहुंचते ही किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को ये फाइल दी जाती है, और माना यह जा रहा है कि इस फाइल में ईरान पर हमलों की रणनीति का जिक्र था। और ओवल ऑफिस पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप इस फाइल को पढ़ते नजर आए, कैमरे में कैद हुए। तो देखिए, ट्रंप की ईरान को चेतावनी, जवाबी कार्रवाई की धमकी पर बोले ट्रंप,
हमने ईरान की न्यूक्लियर ताकत खत्म की, इसलिए ईरान अब ठीक से पेश आए, ये ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं। और खबर यह भी है कि ईरान के अंदर अमेरिकी हमलों के संभावित टारगेट लॉक कर लिए गए हैं। रडार पर तेहरान में आंतरिक सुरक्षा बलों के ठिकाने, ईरानी अर्धसैनिक बल बासिज पर अटैक कर सकता है यूएस। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा में शामिल बासिज ग्रुप, खामनेई सरकार को चेतावनी देना हमले का मकसद।